और बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। शुक्रवार की सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सिराज अहमद के आलीशान एफआई अस्पताल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इससे पहले 24 दिसंबर को अस्पताल को सील कर खाली करवाया गया था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एलडीए ने कार्रवाई की है। मौके पर पहुंची टीम और अवैध तरीके से बने अस्पताल को ध्वस्त कर दिया। अस्पताल से सटे एफआई टावर बिल्डिंग भी सिराज अहमद की है और इस पर भी जल्द एक्शन होगा। एलडीए ने एफआई टावर के 2 फ्लोर को अवैध घोषित किया है। तो एलडीए और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे जिस वक्त बुलडोजर की यह कार्रवाई हुई। तो सिराज अहमद के अस्पताल पर बुलडोजर चला, यह अवैध अस्पताल। एलडीए के आला अधिकारी यहां मौजूद रहे, पुलिस प्रशासन का अमला यहां पे मौजूद रहा और बिल्डर सिराज अहमद के खिलाफ यह बुलडोजर एक्शन देखा गया। और इससे पहले भी कई जगह बुलडोजर चला, जहां भी नियमों की अनदेखी हुई, जहां भी अवैध तरीके से निर्माण हुए, वहां वहां बुलडोजर गरजा है, बुलडोजर चला है। फिर चाहे अपराधियों पे शिकंजा कसने की बात हो। और यह तस्वीर भी लखनऊ से जहां बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीलेश चौहान इस पे ज्यादा जानकारी लखनऊ से हमारे संवाददाता देंगे। नीलेश, मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के अस्पताल पे आज बुलडोजर चला, तो नीलेश तक अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि कैसे कैसे क्या क्या कब कब एक्शन हुआ और आगे किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह का शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बुलडोजर वहां वहां चल रहा है जहां जहां पे गलत हुआ है। नीलेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? एफआई अस्पताल के बाहर मौजूद जी नीलेश, तस्वीरें दिखाई जरा यहाँ की, चूंकि बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा 9 बजे से ही शुरू कर दी गई है। करीब 2 फ्लोर है उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर है वो उस पर चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे और उस नोटिस के साफ तौर पर कहा कि समय पर जो है इसका ध्वस्तीकरण करा दे, अन्यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम जो अस्पताल अवैध रूप से बनाया गया है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। आज सुबह 9 बजे ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो दस्ता है वो यहाँ पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं 2 फ्लोर जो गिरा दिया गया, सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो एलडीए के जो कामगार है उनके द्वारा हथौड़ों से तोड़वाया गया और आप जो है देख सकते हैं कि लगातार उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये बलिस्टन चौराहे के कुछ दूरी पर स्थित है एफआई बिल्डर्स का जो एफआई अस्पताल है। कहीं ना कहीं इकबाल अहमद से पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चेतावनी दी थी कि अवैध तरीके से बनाए गए अस्पताल को ध्वस्त किया जाएगा। उसके बगल में एफआई टावर है और उसको भी सील करने की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मानचित्र का जो है पालन नहीं किया गया और जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की एडवाइजरी इसका उल्लंघन किया गया और अवैध रूप से इन दोनों निर्माणों को किया गया है। कहीं ना कहीं तमाम चीजों को अगर हम देखें तो अब जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरी एक्शन में है और इससे पहले भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची थी और उस दिन जो है नोटिस चस्पा किया गया था, अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई। फिर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। सुबह से ही कई जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और अलग अलग जगहों से इस पूरे अस्पताल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। नीलेश, एफआई टावर के भी 2 फ्लोर जो है उसको अवैध घोषित किया गया है, उसे भी गिराने की तैयारी है? बिल्कुल, पहले अस्पताल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद एफआई टावर के जो टॉप फ्लोर के जो फ्लोर है उसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से अवैध रूप से बनाए गए हैं। अगर एफआई का जो मालिक है इकबाल अहमद, अगर उसकी तरफ से उनको ध्वस्त कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुंचेगी। अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम जो एफआई अपार्टमेंट है उसके ऊपर जो बने फ्लोर है उसको ध्वस्त करने के लिए मजदूरों को लगाकर ध्वस्तीकरण कराया जाएगा, क्योंकि वो ऊपर के जो माले हैं जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं तमाम चीजों को अगर हम देखें तो जल्द ही एफआई अपार्टमेंट के ऊपर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नीलेश,
नीलेश, एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि ये बुलडोजर जब जब चलता है तो एक बड़ा संदेश जाता है उन माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, जिन्होंने गलत तरीके से इस तरह से अपने साम्राज्य को खड़ा किया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, बिल्कुल ये सीधा बुलडोजर का जो प्रहार है वो माफियाओं के दिल के ऊपर प्रहार है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि अगर आपने अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की है, अवैध रूप से निर्माण किया है, तो आपके ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और जो बुलडोजर है वो गरजेगा। कहीं ना कहीं वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इससे पहले मुख्तार अंसारी के जो दूसरे करीबी लोग थे, उनके अवैध निर्माणों पर जो है बाबा का बुलडोजर चला था, और आप एफआई बिल्डर का जो अवैध निर्माण है ये मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जाते हैं, और इनके निर्माण जो अवैध थे उन पर भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, न्यूज वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि बाबा का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। करीब 2 घंटे से लगातार ये अनवरत कार्रवाई चल रही है, और घूम घूम कर जो बाबा का बुलडोजर है पूरे बिल्डिंग को जमींदोज करने को जुटा हुआ है। घंटों में बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मलबा उठाने के लिए भी अलग से जो बुलडोजर है वो लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर मलबा ज्यादा इकट्ठा ना हो, और जल्द से जल्द जो मलबा बुलडोजर के द्वारा गिराया गया है उसको हटाया जाए। तो दूसरी ओर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक और बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी ओर मलबे को उठाने के लिए भी जो कार्रवाई है वो तेजी के साथ की जा रही है। ये लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर इकबाल अहमद जो कि बिल्डर है, जिन्होंने एफआई अस्पताल के नाम से यहाँ अवैध निर्माण किया था, तो उन तमाम आप दूसरी ओर तस्वीरें दिखाऊंगा तो दूसरी ओर की तस्वीरें दिखाएं कि जो बिजली विभाग की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है। जो बड़ा एक ट्रांसफार्मर लगाया गया था विद्युत सप्लाई के लिए अस्पताल के लिए, उसको भी अब जो है यहाँ से उठा लिया गया है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तो देर में इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साफ संदेश दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी, और जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध निर्माण या माफियाओं के संरक्षण में निर्माण हुए होंगे उनको जमींदोज किया जाएगा। तो उसी के तहत लखनऊ में भी एफआई बिल्डर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पे बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्डर सिराज अहमद के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन, और एक बड़ा संदेश कि जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा।